तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी भोंसले। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपनी पीडीएफ बैंकिंग के इस मंच पे। तो स्टूडेंट्स, आपके एसबीआई पीओ की इनफैक्ट नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगी। बट जैसे मैंने पिछली 2-3 वीडियोस डाली और आपका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, तो मैं एक और आज बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। लास्ट की 2 वीडियोस में देखो, हमने जो लास्ट मेरी वीडियो थी हमने क्या देखा, उसमें एनालिसिस किया कि प्रीलिम्स का क्या आपके पास एग्जाम आता है, मेंस में क्या करना पड़ता है, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, इसके ऊपर भी मैंने थोड़ी चर्चा की। बट इनफैक्ट एक इंटरव्यू के ऊपर ही अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा कि इंटरव्यू में किस तरह की तैयारी हमें करनी चाहिए। समझ आई बात? जो एक्सपर्ट्स हैं वो उस वीडियो को देखेंगे और एनालिसिस करेंगे, उसके बाद वो वीडियो आएगी आपके पास, ठीक है। और उसमें एक्सपर्ट से ही हम बात करेंगे। अब आज एक बहुत अच्छा सेशन है, बिकॉज आज हम बात करने वाले नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आ सकती हैं आपके पास। ये कोई इजी टास्क नहीं था कि हाँ जी देखा और कर दिया, बट बहुत सारे जो पैरामीटर्स है उसको देखना पड़ता है। बहुत सारा उन्हीं पैरामीटर पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। बहुत डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रीलिम्स और मेंस के बता दिया था सारा कुछ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था पिछली वीडियो में, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। क्या था उस वीडियो में इतना इंपॉर्टेंट कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस तो था, बट वर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिफरेंस बेसिकली। जैसे प्रीलिम्स की बात करूं, एप्टीट्यूड है वहां पे, है ना, लिखा हुआ क्वांटिटी एप्टीट्यूड। बट वही मेंस में आके डाटा इंटरप्रिटेशन में चेंज हो जाता है, जबकि प्रीलिम्स में भी डीआई का जिक्र आपके पास आता है, ठीक है। तो कुछ एक फैक्टर्स थे, तो जो आपका डिफरेंस आपको बेसिकली पता होना चाहिए एसबीआई पीओ के केस में खासकर। वन ऑफ द फाइनेस्ट पेपर कहूंगा आपके जोन का, यानी बैंकिंग सिस्टम का आफ्टर आरबीआई। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल और वीडियो को। बहुत 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 एनालिसिस लगती है जब जाके ऐसी वीडियोस आपके सामने आती हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप स्किप नहीं करेंगे वीडियो को, बिकॉज कुछ एक सेकंड अगर सुन लेंगे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बट अगर उस कुछ एक सेकंड में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हुई जो आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ एक डबल क्लिक की वजह से या स्किप कर, या आप फॉरवर्ड करने की वजह से, फास्ट फॉरवर्ड की वजह से वो रह गई, तो फिर इसमें आपकी गलती होगी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। चलिए जानते हैं जरा। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए, अगर आप बैंक पीओ क्लर्क एक साथ क्रैक करना चाहते हैं, क्या क्या मिलेगा आपको इस कोर्स में? कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, आपके पास एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस मिलेगी आपको, ठीक है। मॉक टेस्ट, सीरीज एंड प्रैक्टिस पेपर, फ्री मेंटरशिप का लेवल आप देख ही रहे हैं किस तरह की वीडियोस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एट 7837773655। नंबर 1, नंबर 2 इज 9517771651। इन नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इन पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, प्लस आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप, कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। डन। और जो सारे के सारे आपके पास लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। क्लियर? चलिए फटाफट एक बार ओवरव्यू ले लें कि मेरे पास प्रीलिम्स और मेंस का क्या कुछ पैटर्न होता है। अगर प्रीलिम्स की बात करूं आपके पास इंग्लिश आएगा 30 क्वेश्चन, 30 नंबर और 20 मिनट। एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है। जैसा कि मैं भी बता रहा था, डीआई और एप्टीट्यूड, ठीक है, 35 क्वेश्चन और 20 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें, 35 क्वेश्चन 35 मिनट और 35 क्वेश्चन 35 आपके पास मार्क्स है, और 20 आपके मिनट मिलने वाला है। तो टोटल क्या हुआ? 100 क्वेश्चन 100 नंबर और 1 घंटा। तो सेक्शनल कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा। ये एसएससी की तरह नहीं है कि आप 1 घंटे में कोई भी सेक्शन उठा लीजिए, सेक्शनल कट ऑफ रहेगी आपके पास, ठीक है। चलिए मेंस की बात करें, देखो मेंस में क्या आएगा सबसे पहले, रीजनिंग एंड कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 50 मिनट। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 50 आपके पास मार्क्स है और 40 मिनट है। इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस आपके पास क्या है, 50 क्वेश्चन है 60 नंबर और 45 मिनट का। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे, आपके पास 35 क्वेश्चन है 40 मार्क्स रहेंगे और 40 मिनट। टोटल की बात करूं जो आपका मेंस रहने वाला है, 155 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स रहेंगे, और आपके 3 घंटे का टाइम। ये भी सेक्शनल कट ऑफ रहेगी मेरे पास 50 45 45 और 40 की, ठीक है। उसके बाद वी हैव डिस्क्रिप्टिव पेपर, जैसे कि मैंने बताया था आपको डिटेल में। डिस्क्रिप्टिव में ऐसे लेटर आपसे लेटर ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन 50 नंबर और 30 मिनट। तो ये था मेरे पास प्रीलिम्स और मेंस का पैटर्न। अब जिस चीज की हम वेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, चलिए उसके बाद चलते हैं। चलिए अगर मैं बात करूं, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई अनाउंस 2000 वैकेंसीज फॉर प्रोविजनिंग ऑफिसर इन 2020। मैं 2020, 2021, 2022 और 2023
इन पोस्टों को मैं करने वाला हूं, इन 4 साल की वैकेंसीज को मैं आज कंपेयर करने वाला हूं, तो देखने वाला हूं इस साल कितनी वैकेंसीज आ सकती है। देखो अगर मैं जनरल कैटेगरी बात करूं 2020 में 2000 वैकेंसीज के राउंड थी, कुछ बैकलॉग वैकेंसीज होती है, बट जो बेसिकली वैकेंसी थी 2000 के आसपास थी, प्लस माइनस 5-10-15 हो सकती है, ठीक है। जनरल कैटेगरी बात करें 810 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो यहाँ पे 200 वैकेंसीज, ओबीसी की बात करूं तो 540 वैकेंसी, एससी की बात करें 300 और एसटी की बात करें 150, तो टोटल अराउंड अराउंड मेरे पास 2000 वैकेंसीज यहाँ पे मुझे देखने को मिली, किसमें 2020 में, ठीक है। देखो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक्चुअली में एनालिसिस हो पाए कि हर साल कितनी वैकेंसीज आ रही है, क्योंकि ये जब भी आप एग्जाम देते हो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए भाई, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। कट ऑफ की भी चर्चा करना, सारी चीजों की चर्चा करूंगा, बट वन बाय वन। पहले सिलेबस की बात हुई, प्रीलिम्स मेंस की, आज मैं कैटेगरी वाइज पोस्टें बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट में हम बहुत अच्छी चर्चा करेंगे, सरप्राइज आपके लिए। बट अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जो भी अब वीडियोस आएंगे आपके पास, कोई भी वीडियो आएगी ऐसी, तो वो आपके पास पहले ही उस पर प्रीमियर पे लग जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा। तो उसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना जरूरी है। वो क्या कहते हैं, बटन पे क्लिक कीजिए, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, ठीक है, करिए। चलिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं 2021 की 2021 में मेरे पास 2056 वैकेंसीज थे, 2056 वैकेंसीज फॉर प्रोविजनरी ऑफिसर। कैटेगरी बात करने जनरल कैटेगरी सबसे पहले, उसकी मेरे पास 810 वैकेंसीज थी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा तो मेरे पास 200 वैकेंसीज थी। ओबीसी की बात करें, काफी नंबर ऑफ लार्ज वैकेंसी थी, कितनी 560। एससी की अगर मैं बात करता हूं मेरे पास 162 वैकेंसीज थी, और एसटी की अगर बात करता हूं स्टूडेंट 324 वैकेंसीज थी। टोटल कितनी हो गया, 8 तो 10 5 15 1 16 17 18 1900, ठीक है। 10 6 6 12 1 13 13 14 15 4 2 6 2056। तो टोटल मेरे पास, पहले कह रहा हूँ ये वैकेंसीज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, बट ऑल अराउंड देखूं तो पिछले 2020 और 21 में 2-2 हजार के अराउंड वैकेंसीज मैं बोल सकता हूँ कि इतनी आई थी, ठीक है। तो होपफुली ये डाटा आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा। मैं पहले कह रहा हूँ कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी होती हैं, वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो ऑल अराउंड जो डाटा मुझे अवेलेबल मिला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2022 में, 2022 की बात करें, यहाँ पे थोड़ी सी वैकेंसीज मुझे कम देखने को मिली थी, 1600 के अराउंड, बट फिर भी हेल्थी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी एसबीआई पीओ को देखते हुए, क्योंकि ये पेपर हर साल निकल रहा है आपके पास। ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद निकल रहा है, 4 साल में निकल रहा है, हर साल नवंबर दिसंबर के टाइम ये फॉर्म निकलता है। बेसिकली दिवाली के बाद सर्दियों का तोहफा होता है एसबीआई की तरफ से आपको, ठीक है। ये आइए और जॉब लीजिए हमारे साथ। अगर मैं जनरल कैटेगरी बात करूं स्टूडेंट्स, मेरे पास 648 वैकेंसीज थी। मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ, मेरे पास अराउंड 200 वैकेंसीज थी। ओबीसी की बात करता हूँ, मेरे पास 432 वैकेंसीज थी। एससी की बात करूंगा तो 120 वैकेंसीज थी। एसटी की बात करता हूं तो 240 थी। टोटल मेरे पास कितनी होगी, टोटल मेरे पास अराउंड 1600 के अराउंड मेरे पास वैकेंसी कहां थी, मेरे पास 2022 में, ठीक है। तो 2000 2056 1600 ऑल अराउंड में बात करूं तो 1800 से 2000 वैकेंसी, अगर मैं तीनों साल की भी लगाऊं ना, 4000 है ना, 4000 और 1600 कितना हो गया मेरे पास, 1600 आपके पास कितना हो गया 56 5700 के अराउंड, क्योंकि 56 माह भी थी। तो तकरीबन 1900 के अराउंड वैकेंसीज ऑन एन एवरेज मेरे को देखने को मिल रही हैं। ये ट्रेंड कैसे होगा, 2023 में क्या वैकेंसीज थी क्या नहीं थी, उसकी बात हम आगे कर लेते हैं, ठीक है। 2023 की बात करूं, यहाँ पे मेरे पास अराउंड 2000 के अराउंड वैकेंसीज थी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा बैकलॉग की वजह से, या कुछ वैकेंसीज पिछली भी ऐड हुई होंगी उसकी वजह से। जनरल की बात करें तो मेरे पास कितनी थी, 810 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 200 वैकेंसीज थी। ओबीसी की बात करें तो 540 वैकेंसी थी। एससी की बात करें 300 वैकेंसीज थी। एसटी की बात करें 150। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे कितनी थी, 5 4 9 10 2000 के अराउंड ही थी। 5 4 9 10 ये बैकलॉग वाले वैकेंसीज भी होंगी इसमें। तो ऑल अराउंड अगर मैं देखो 2000 के अराउंड ही मेरे पास वैकेंसी 2023 में ही मुझे देखने को मिली थी। तो कोई सरप्राइज नहीं, एसबीआई का ट्रेंड चला हुआ है कि ऑल अराउंड 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 1800 से या 1900 से लगाओ, 1900 से 2000 वैकेंसी। तो मैं इस बार भी यही एक्सपेक्ट करूंगा कि जब मैं 2024 की नोटिफिकेशन आपके सामने डील करूं, उसमें ही मुझे नंबर ऑफ वैकेंसीज 1900 से 2000 के बीच की अप्रोक्सीमेटली मुझे दिखनी चाहिए। क्योंकि जो ट्रेंड है देखो वो चेंज नहीं होता, ज्यादा तो कितना हो जाएगा 2000 1800 हो जाएंगी, 1600 से नीचे तो नहीं जा सकते ना। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जितना दबाव है ना, तो मुझे लग रहा है वैकेंसी बढ़नी चाहिए इस साल मुझे, जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग है। देखो अगर मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखूं, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड,
अराउंड 1900 से 2000 वैकेंसी मेरे पास आनी चाहिए। बट अगर मैं बैंकिंग सेक्टर पे जो एक्सेस प्रेशर हो रखा है इस टाइम, जो प्रेशर है क्योंकि काम बहुत ज्यादा है, तो मुझे अंदर से फील है कि 2000 प्लस वैकेंसीज आनी चाहिए इस बार। ठीक है, ये 2000 प्लस वैकेंसीज मुझे उम्मीद है कि आनी चाहिए। अगर 2200 2100 2200 भी आ जाएंगे तो मैं बहुत खुश रहूंगा, क्योंकि जितने ज्यादा ऑफिसर्स जाएंगे उतना बैंकिंग सेक्टर और ग्रो करेगा। समझ आई बात? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल और वीडियो। ठीक है, देखो अगर आप कैटेगरी वाइज की बात करेंगे तो मुझे ज्यादा वेरिएशन लग नहीं रही है इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या था देखो, जनरल की 810 810 648 और 810, तो तकरीबन यहाँ भी जो जनरल कैटेगरी लिख रहे हैं 800 से 900 है वैकेंसीज। ठीक है, इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा मैं, 200 200 200, तो ये कांस्टेंट बना हुआ तो 200 ग्राउंड। इसी तरीके से बाकी भी देखोगे ना, बाकी भी इतना ही है, बाकी भी इतने ही चले हुए हैं, तो ज्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी नहीं किसी भी कैटेगरी के लिए। तो अराउंड और जितने वैकेंसीज आपको देखी जा रही है वेल एंड गुड है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बड़ा ब्यूटीफुल चार्ट है मेरे पास। मैंने 2017 से लेकर 2023 तक के सारे वैकेंसीज आपके लिए लिखे हैं कि किस ईयर में अप्रोक्सीमेटली तकरीबन कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज मेरे पास आई हुई थी। अगर मैं 2017 की बात करूं, 2013 वैकेंसीज थी। ठीक है, 2018 की बात करूं 2000 वैकेंसीज थी। 2019 की बात करूं 2000 वैकेंसीज थी। 2020 में 2050, 21 में 2056, 22 में 1773 और 23 में भी 2000 के राउंड वैकेंसी। तो ये नंबर ऑफ मेरे पास वैकेंसीज थी जो आई थी। ठीक है, तो होपफुली अब आपका ये जो क्योंकि बच्चों ने पूछा कि सर कितनी वैकेंसीज आ सकते हैं, तो मुझे लगे बढ़िया सी वीडियो बन जानी चाहिए और प्रीवियस ईयर का अगर इसमें एनालिसिस जुड़ जाए कि कितनी वैकेंसीज, तो एक सुपरस्टार वीडियो बन सकती है। ठीक है, क्योंकि आप लोग सब सुपरस्टार हैं, सब ऑफिसर लेवल पे जाने वाले हैं। तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए। क्लियर? और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एक ही कोर्स के थ्रू, पी और क्लर्क दोनों की, तो प्लीज जुड़िए हमारे साथ। इसके अंदर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। अगर मैं बात करूं ना, इसको अगर आप ले लेते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपकी इसके साथ ही करवाई जाएगी। क्लियर? तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे आपको, एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस मिलने वाली है आपको, मॉक टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस पेपर, प्री मेंटरशिप नंबर्स आपको पहले से मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अब इस कोर्स को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं हम, कहां पे कैसे मिलने वाला आपको। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम करेंगे चूज एग्जाम, हम जाएंगे हमारे बैंकिंग के सेक्टर पे, सबसे करेंगे कंबाइंड पीओ एंड क्लर्क एग्जाम। देखिए क्या है इसमें, सबसे पहले जब आप वीडियो कोर्सेज पर क्लिक करने वाले हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखो इधर आ जाइए जरा, ये आपका कंबाइंड बैंकिंग कोर्स। ये मत देखिएगा कि 400 प्लस लेक्चर्स हैं, बिकॉज इसमें प्रीवियस ईयर के बहुत लेक्चर्स हैं और मेंटरशिप के काफी चीजें मिलेंगी आपको, शॉर्ट लेक्चर्स भी बहुत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 442 लेक्चर्स हैं, 300 350 के राउंड आपके पास टेस्ट हैं, 331 ये अपडेट होते रहते हैं, 782 पीडीएफ्स हैं। ठीक है, आपके पास 518 अप्रोक्सीमेटली 5100 प्लस आपके पास एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें किस किस एग्जाम के तैयार आप कर सकते हैं एक ही बार में। आप एसबीआई पीओ की कर सकते हैं, एसबीआई क्लर्क की कर सकते हैं, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस आरआरबी, एक कर लो, फुल कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई डाउट हो तो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। आपके 3 डेमो लेक्चर इसमें प्रोवाइडेड किए गए हैं और ये मेरी कोर्स की डिटेल है। लॉजिकल रीजनिंग 61 लेक्चर्स हैं, शेड्यूल 19 है आपके पास, इंग्लिश के 84 है। इंग्लिश का एक बार कोर्स करके देखो आप जरा, इंग्लिश का आप डेमो वीडियो लगा के देखो, बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, करंट जीके के 95 लेक्चर है, कंप्यूटर के 15 और स्टैटिक जीके के 65 आपके पास अवेलेबल है। क्लियर? तो प्लीज प्लीज प्लीज, और सिर्फ 12,500 का ये कोर्स है, सिर्फ 12,500। ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो भी आपके पास कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप रिप्लाई कर सकते हैं, वहां कमेंट कर सकते हैं, वहां मैसेज कर सकते हैं मुझे, वहां पे मैं देखूंगा और वहीं पे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जुड़िए मेरे साथ। मेरा नाम सनी है और मैं मिलता हूं आपको अभी वीडियो बैंकिंग मंच पे। थैंक यू स्टूडेंट्स।